हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, पाठ्य टिप्पणीकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार है। रामभद्राचार्य भारत के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक है और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर है। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। रामभद्राचार्य 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। उन्हें संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार है। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। शुभ टीवी, संस्कार टीवी और सनातन टीवी जैसे टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक नेता भी है। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म जौनपुर जिले, उत्तर प्रदेश के संडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और माता सचीदेवी मिश्रा है। इनकी काकी प्यार से इन्हें गिरधर कहकर बुलाती थी। रामभद्राचार्य की काकी संत मीराबाई की भक्त थी। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का इस्तेमाल किया था। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गई। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रजविलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा हिंदी की एक बोली में रचना की और इसे अपने दादा को सुनाई। इस कविता में कृष्ण की मां यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपिका से लड़ती है। 5 वर्ष की आयु में गिरिधर ने अपनी पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के लगभग 700 छेदों से युक्त संपूर्ण भागवत गीता को याद किया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भागवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करके 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरिधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा द्वारा सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद किया, जिसमें अध्याय और पद संख्या के साथ लगभग 10,900 छेद शामिल थे। वर्ष 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरिधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत भारतीय साहित्यों में कई अन्य कार्यों को याद किया। जगतगुरु रामानंदाचार्य की शिक्षा। गिरधर की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई साहित्य काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक बने, लेकिन गिरधर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के एक विशेष स्कूल में भेजने की सोची। गिरधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकटवर्ती सुजानगंज गांव में संस्कृत, व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। अपनी आत्मकथा में वे इस दिन को उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल अन्य भाषा का उपयोग नहीं किया। 3 महीनों में उन्होंने वरदराजा के संपूर्ण
लघु सिद्धांति कुमुदी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। वह 4 साल के अपनी कक्षा में शीर्ष पर थे और संस्कृत में कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब गिरिधर 11 साल के थे तो उन्हें अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा था कि उनकी उपस्थित शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने गिरिधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी। वे अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में जाने के लिए अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टी कल्याण समारोह को उद्घाटन करता हूँ। यह सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है, जो एक तिनके को वज्र में और एक वज्र को तिनके में बदल देता है। 1971 में गिरिधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्रीय बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने व्याकरण, साक्ष्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के एक जयंती ट्रॉफी के साथ गिरिधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किया। उनकी क्षमता से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए संयुक्त देश अमेरिका में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरिधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1976 में गिरिधर ने व्याकरण में अंतिम आचार्य परीक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया, 7 स्वर्ण पदक जीते और कुलाधिपति ने स्वर्ण प्रदान किए। उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के आचार्य घोषित किया गया। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद गिरिधर ने पंडित रामप्रसाद त्रिपाठी के अधीन एक ही संस्थान में पीएचडी की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से एक शोध फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी की। वर्ष 1981 में केवल 13 दिनों में ही थीसिस लिख दिया था। अपने डॉक्टर के पूरा होने पर यूजीसी ने अपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद प्रदान किया, हालांकि गिरिधर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। 1976 में गिरिधर ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री को एक कथा सुनाई, जिसने उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने और वैष्णव संप्रदाय, विष्णु, कृष्ण, राम या भगवान की पूजा करने वाले संप्रदाय के रूप में दीक्षा लेने के लिए विवाह नहीं करने की सलाह दी। गिरिधर ने 19 नवंबर 1983 को श्री रामचंद्रदास महाराज फलाहारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी त्यागकर्ता दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें अब राम भद्रादास के नाम से जाना जाने लगा था। 1979 में गिरिधर ने चित्रकूट में 6 महीनों का पयोवात्र केवल दूध और फलों का आहार पर निर्भर होना धारण किया। वर्ष 1983 में उन्होंने चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास अपनी दूसरी पयोव्रत को धारण किया। पयोव्रत राम भद्रदास के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया। 1987 में राम भद्रदास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ, तुलसी का आसन नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। गुरु रामानंदाचार्य के मुख्य कार्य। राम भद्रदास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में नियुक्ति को तीनों अखाड़ों महंतों, 4 उप संप्रदाय को रामन्यास संप्रदाय के खलस और संतों द्वारा सम्मानित से समर्थन दिया गया। 1 अगस्त 1995 को अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में उन्हें अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जाना जाता था। भद्राचार्य 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़ीसा, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और व्रज है। उन्हें कई भारतीय भाषाओं में कविता और साहित्यिक रचनाएं की है, जिनमें संस्कृत, हिंदी और अवधी शामिल है। उन्होंने अपनी कई कविताओं में गद्य की अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। वह हिंदी, भोजपुरी, गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य को कई नेता और राजनेता द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। तो दोस्तों, आपको श्री रामभद्राचार्य जी की बायोग्राफी कैसी लगी? अगर बायोग्राफी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
बोलो जय श्री राम।